एरिया 51 क्या एलियन असली में है? सुनते हैं एक दिलचस्पी स्टोरी। मुझे नहीं पता कि मैं जिंदा कब तक रहूंगा, लेकिन अगर आप ये सुन रहे हैं, तो इसका मतलब है सच्चाई अब आपके पास है। एरिया 51 में जो देखा उसने मेरी पूरी सोच बदल दी। एलियन असली हैं और हम सिर्फ मोहरे। अनुराग शर्मा एक तेज तर्रार लेकिन स्वतंत्र पत्रकार था। उसका चैनल नहीं था, ना ही स्पॉन्सर्स, लेकिन जुनून था सच्चाई सामने लाने का। बचपन से ही वो उन बातों में उलझा रहा जो कोई और नहीं मानता। यूएफओज, गुप्त वैज्ञानिक प्रयोग, सरकार की साजिशें। एक दिन उसे एक पुरानी रिपोर्ट मिली। 1950 में नेवादा के आसमान में एक अजीब चीज गिरने की घटना। रिपोर्ट दबा दी गई थी, लेकिन एक नाम था जो सामने आया। डॉक्टर हाइनरिच वोइग्ट, एक जर्मन वैज्ञानिक जो ऑपरेशन पेपरक्लिप के जरिए अमेरिका लाया गया था। लॉस वेगास की गर्म हवाओं से लड़ते हुए अनुराग रेगिस्तान की ओर निकल पड़ा। रास्ते में मिला एक बूढ़ा व्यक्ति, गहरा चेहरा, धूल से सना हुआ। उधर जाने का मतलब है मौत से आंख मिलाना। वहां रात में जो रोशनी निकलती है वो इंसानों की नहीं। उसने अनुराग को एक पुराना नक्शा भी दिया, जिसमें एरिया 51 के मेन कंपाउंड के नीचे एक सीक्रेट सिग्मा टनल का जिक्र था, जो 1968 में बनाया गया था। एरिया 51 के पास पहुंचते ही जैसे सब कुछ थम गया। मोबाइल नेटवर्क गायब, जीपीएस बंद, और फिर उसकी जीप भी चुप हो गई। अचानक आसमान में एक धातु की चकती जैसी चीज, बिना पंखों के, हवा में स्थिर, फिर नीली रोशनी, और वो गायब। रात में अनुराग ने अपने कैमरे से निगरानी रखी। एक परछाई दिखी, इंसान जैसी, लेकिन उसकी चाल मशीन जैसी। वो परछाई उसे एक पहाड़ी की दरार तक ले गई, जहां था त्रिकोण के भीतर एक आंख वाला लोहे का दरवाजा। जैसे ही अनुराग ने दरवाजे को छुआ, एक झटका और अंधेरा। जब होश आया, वह एक सफेद कमरे में था। सामने कुछ सैनिक और एक बूढ़ा वैज्ञानिक, वही डॉक्टर हाइनरिच वोइग्ट। अब तुम यहां आ गए हो तो देख ही लो कि इंसान कहां तक पहुंच चुका है। अनुराग को एक बड़ी कांच की दीवार के पास लाया गया। उस पार एक एलियन, लंबा पतला, बड़ी बड़ी आंखें। वह कुछ अजीब हरकतें कर रहा था, जैसे मन पढ़ रहा हो। हम इसे जेटा कहते हैं। 1950 में इसका यान क्रैश हुआ था। हम इससे संवाद कर चुके हैं और अब हम इसकी टेक्नोलॉजी से नई दुनिया बना रहे हैं। अनुराग को बताया गया कि एलियन की तकनीक से इनविजिबिलिटी सूट, एंटी ग्रेविटी हथियार और माइंड कंट्रोल चिप्स बनाए जा चुके हैं। कुछ प्रयोग मनुष्यों पर भी हुए हैं। एक जवान वैज्ञानिक, डॉक्टर मीरा पटेल, अनुराग के पास आई। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं, लेकिन जल्दी करो, ये लोग हर बात रिकॉर्ड करते हैं। उसने अनुराग को एक यूएसबी दी, जिसमें एलियन के वीडियो, इंटरव्यू, डीएनए एनालिसिस और प्रोजेक्ट जेनेसिस के दस्तावेज थे, जिसमें बताया गया था कि सरकार हाइब्रिड ह्यूमन एलियन सोल्जर्स बना रही है। अनुराग को मारने का आदेश मिल चुका था। मीरा ने उसे वेंटिलेशन पाइप से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। बीच में सैनिकों से टक्कर हुई, लेकिन जीप तक पहुंचते ही वो तेजी से वहां से निकल गया। पीछे से हेलीकॉप्टर और गाड़ियां भी भेजी गईं, लेकिन अनुराग भागने में सफल रहा। न्यूयॉर्क पहुंचकर अनुराग ने कई मीडिया हाउस से संपर्क किया। ज्यादातर ने मना कर दिया। एक छोटा इंडिपेंडेंट चैनल, ट्रूथ स्ट्रीम, ने मदद की। उन्होंने पूरी फाइल को डार्क वेब और फिर सोशल मीडिया पर लीक किया। यूएसबी में एक फोल्डर था, जिसमें एलियन ने खुद रिकॉर्ड किया था एक संदेश। हम तुम्हें नष्ट नहीं करना चाहते थे, लेकिन तुमने हमें कैद कर लिया। अब हम इंतजार नहीं करेंगे। लीक के 24 घंटे के अंदर इंटरनेट पर कोहराम मच गया। यूट्यूब, रेडिट और ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड करने लगा। एरिया 51 रियल, एलियन जेटा, डेलन ट्रूथ अनकवर्ड। पर उसी रात कई वेबसाइटें ब्लैकआउट हो गईं। वीडियो गायब, अकाउंट्स डीएक्टिवेट। मीरा का कोई अता पता नहीं। अनुराग अब एक छुपे हुए बंकर में है। वो यूएसबी की आखिरी फोल्डर खोलता है, जेटा लॉग फाइनल। उसमें जेटा की मेंटल इंटरफेस लैंग्वेज से ट्रांसलेट किया गया एक वीडियो है। एलियन का चेहरा दिखता है, उसकी बड़ी बड़ी आंखें, और आवाज सीधा अनुराग के दिमाग में गूंजती है। हम तुम्हारे जैसे नहीं हैं, लेकिन हम दुश्मन भी नहीं थे। हमने दोस्ती का हाथ बढ़ाया, लेकिन इंसानों ने हमें पिंजरे में डाल दिया। अब हम इंतजार नहीं करेंगे।
जेटा बता रहा था कि उसकी प्रजाति जिगारियंस हजारों साल पहले पृथ्वी पर आ चुकी थी। उन्होंने मानव डीएनए में बदलाव किए थे। वे चाहते थे कि इंसान समय के साथ कॉस्मिक लेवल पर उठे, पर सरकारों ने इसे हथियार बना लिया। यूएसबी में मिले दस्तावेजों में एक टॉप सीक्रेट मिशन का जिक्र था, प्रोजेक्ट जेनेसिस। इसमें जेटा के डीएनए को सैनिकों में डाला गया था, जिससे बनाए गए थे हाइब्रिड सोल्जर्स। कुछ जवानों ने विरोध किया और उन्हें गायब कर दिया गया। फाइलों के अंत में एक कोड था, सिग्मा X12 अंडरग्राउंड लैब, यूटा बॉर्डर। वहीं मीरा का आखिरी लोकेशन भी ट्रैक हुआ था। रात में अनुराग को अजीब सपने आने लगे। वो जेटा की आंखों से देख रहा था अंतरिक्ष, दूसरे ग्रह और एक सिग्नल टावर जो इंसानों की चेतना को कंट्रोल कर सकता है। सुबह अनुराग की खिड़की पर एक नोट फंसा था, जेटा ने तुम्हें चुन लिया है, तुम अब केवल मानव नहीं हो। अनुराग एक नकली पहचान बनाकर सिग्मा X12 फैसिलिटी के पास पहुंचता है। गुप्त रास्तों से वो अंदर घुसता है। वहां बायोलैब्स, क्लोनिंग चैम्बर और टेस्ट ट्यूब्स में तैरते मानव जैसे एलियन। वो देखता है कि मीरा को भी एक कमरे में कैद किया गया है। वह अचेत है और उसके शरीर पर कुछ अजीब निशान हैं, जैसे कुछ इंजेक्ट किया गया हो। एक चेतावनी अलार्म बजता है। एक क्लोन टैंक अचानक टूटता है और बाहर आता है एक हाइब्रिड सोल्जर। उसकी आंखें नीली चमकती हैं, शरीर इंसान का लेकिन चाल जेटा जैसी। वह सैनिकों पर हमला करता है। कुछ मिनटों में पूरी लैब तबाही में बदल जाती है। अनुराग मीरा को उठाकर भागता है, लेकिन तभी उसकी आंखों के सामने वो हाइब्रिड सोल्जर आता है। वो अनुराग को घूरता है और बोलता है, जेटा ने तुम्हें चुना है, समय आ गया है। हाइब्रिड सोल्जर, जिसे जेन 1 कहा जा रहा है, अनुराग को स्पर्श करता है और एक माइंड लिंक शुरू होता है। अनुराग को दिखते हैं जेटा के प्लैनेट की झलकियां, इंसानों की गलतियां और भविष्य। जब हाइब्रिड सभ्यता पृथ्वी पर राज करेगी, जेन 1 कहता है, तुम इंसान नहीं रहे, तुम्हारा डीएनए बदल चुका है। अब या तो तुम जेटा के साथ जाओ या अपनी प्रजाति के खिलाफ खड़े हो जाओ। मीरा होश में आती है और कहती है, अनुराग, तुम अब सिर्फ एक पत्रकार नहीं, एक संदेशवाहक हो। तुम्हारे अंदर जेटा की शक्ति है, लेकिन तुम्हारा दिल इंसान का है। अनुराग हाइब्रिड लैब को तबाह कर देता है और सारे डेटा को एक रेड सिग्नल के जरिए अंतरराष्ट्रीय मीडिया को भेज देता है। फिर से एक ब्लैकआउट। अनुराग और मीरा का कोई सुराग नहीं, बस एक वॉइस क्लिप इंटरनेट पर तैरती है।